नमस्कार सभी को, डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शनिवार की व्रत कथा। शनिवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इनसे घबरा गए और इन निर्णयों को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और इन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगलवार 1.5 महीना, बृहस्पतिवार 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना, अपने अक्षपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुँच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खुटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खुटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चोरगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसने उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वहाँ विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह
आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव। शनिवार की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दुष्ट चतुर्भुज धारी, नीलांबर धार नाथ गज की सवारी। श्याम अंग वक्र दुष्ट चतुर्भुज धारी, नीलांबर धार नाथ गज की सवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के प्रभु पुत्र छाया महतारी। किरीट मुकुट शीश राजित दीपत लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। किरीट मुकुट शीश राजित दीपत लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूर्य के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय शनिदेव। अगर आपको शनिवार की व्रत कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह की कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।